हेलो। हेलो। हाँ, सभी लोग वेट करें। ओके सर। हाँ, अपने माइक को म्यूट करके 5 मिनट के वेट कीजिए। दोस्तों, आज की जो मीटिंग बहुत खास होने वाली है। अभी तक भी आपके जिन फ्रेंड ने जो मीटिंग को ज्वाइन नहीं करा है, तो अभी हमारे पास 5 मिनट हैं। आप उनको रेफर लिंक भेजिए और इस जो मीटिंग में लेके आइए।
Good afternoon, everyone. We'll start in about a couple of minutes. कुछ लोग और हैं ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं. Thank you. Good afternoon. Hello, everyone. Welcome to another session of our basic 2 Pro series. Just give me a second, please. Okay, welcome again. मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो पहले भी थे और अब जिन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है. कोई है प्लीज एक बार शेयर करें, क्योंकि ये दूसरा सेशन है. ये जानना जरूरी है कि कितने लोग नए हैं ताकि हम उस हिसाब से सेशन को प्लान कर पाए. जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग इंटरेक्टिव रहें. हम लोग
लास्ट टाइम की तरह इस सेशन को भी कोशिश करेंगे इंटरैक्टिव रखेंगे। ओके, ऑलराइट। ओके, सो जो भी लोग पहले से हैं उनका स्वागत है। जो लोग नए हैं, आपने ऐसा कुछ खास मिस नहीं किया है, हम दोबारा पिकअप कर सकते हैं। काफी लेटर स्टेज में नए लोगों को लेना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाते। हाउएवर, अगर अभी ये क्योंकि सेकेंड सेशन है सीरीज का, तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी अटेंड कर रहे हैं तो भी कोई चैलेंज नहीं है, आप पिकअप कर सकते हैं। न्यू टू होस्ट, न्यू टू होस्ट का मैं बहुत ज्यादा मतलब नहीं समझ पाया, बट एनीवेज वेलकम। आई होप मेरी आवाज क्लियर है। कोई कंफर्म कर सकता है चैट के थ्रू? इफ एनी वन कुड कंफर्म, एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। एंड कैन यू ऑल्सो सी माई स्क्रीन? क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन भी विजिबल है? थैंक यू राजन, थैंक यू अनुभव। ओके ग्रेट। ओके, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार फिर से सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे ट्रेनिंग सीरीज में। ये स्पेसिफिकली डिजाइन सीरीज है जो एकदम कोर बेसिक्स फाउंडेशनल सेशंस के साथ स्टार्ट करके आगे प्रो तक जाएगी। आप इसके साथ जुड़े रहे। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या थोड़ी बहुत नॉलेज है, या रिगार्डलेस आपका कितना भी टेन्योर है फॉरेक्स में, आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करेंगे और आप एक अच्छा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हुए एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। हमारी कोशिश है, हमने हमेशा इनिशिएटिव्स लिए हैं कि हम लोगों को सिखाएं और ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर परस्यू करें। आइए हम शुरू करते हैं आज का दूसरा, ये सीरीज का दूसरा सेशन है। ये बहुत एक क्यूरेटेड सेशन है जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है नए लोगों के लिए। हाउएवर, अगर आप ट्रेडिंग में पुराने भी हैं, आपने कुछ समय बिताया है, कुछ या ज्यादा समय में बिताया है, तब भी आई एम श्योर ये सेशन आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक एक नया टर्न देगा, जो कि जिसके द्वारा अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल माइंडसेट यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। और अगर एक अच्छा प्रॉफिटेबल माइंडसेट डेवलप होता है तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल आउटकम भी जरूर आपको मिलता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा आज का एजेंडा क्या है। तो ये सेशन बेस्ड है ऑन द मॉडल पोर्टफोलियो। आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, कितने टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है, कौन सी स्ट्रेटजी आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट ट्रेडर है, लेकिन फिर भी मार्केट रिसर्च और अगर हम एनालाइज करें लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को तो कुछ 3-4 कैटेगरीज में हम उसको ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं। हम डिटेल में उन ट्रेडर्स, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स की बात करेंगे। और लास्ट में अगर आप अच्छे से इस सारी चीजों को समझ पाएंगे तो आप अपने आप से डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरीके से हम एक अच्छा ट्रेडर माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। आपने यूजुअली सुना होगा सोशल मीडियाज पर, यूट्यूब पर स्पेशली, बहुत ट्रेडर माइंडसेट की बात होती है कि एक अच्छा ट्रेडर माइंडसेट आना चाहिए। बहुत सारी बुक्स भी इसके बारे में है। तो ट्रेडर माइंडसेट कोई ऐसी चीज नहीं है जो ओवरनाइट आप डेवलप कर सकते हैं। उसके पीछे एक सीक्वेंस ऑफ हैबिट्स होती है, हैबिट्स एंड लर्निंग। सो अगर आप उन सबको अच्छे से क्रमशः सीखते चले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और अपनी अपनी नॉलेज को एनहेंस करते हैं, तो वो ट्रेडिंग, एक अच्छा ट्रेडिंग माइंडसेट एक बाय प्रोडक्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आई होप आपने वो सेशन सुना होगा। अगर किसी ने नहीं सुना तो हम एक बार फिर से कुछ अगर रिक्वेस्ट हमारे पास आएंगी तो एक बार फिर से हम सेशन को कंडक्ट करेंगे। हाउएवर, आई रियली होप कि काफी लोग उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो इतनी जल्दी नहीं आता, बट अगर आप उसको धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे सो इन अ कपल ऑफ मंथ्स आई एम श्योर आप एक अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे। किसी ने हैंड रेस किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनलेस कोई चैलेंज ना हो तो प्लीज आप हैंड रेस लास्ट में कीजिए ताकि हम एक साथ सबके क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया एफएक्स गोल्ड, कोई और कंफर्म कर सकते हैं कि उनके एंड पर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्लीज कोई चैट में लिखें एवरीथिंग इज ओके। ओके, ओके, सो जो भी जिनको भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एक बार
नेटवर्क रीसेट करके देखें, फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करें। आप इंश्योर करें कि आपका जो भी साउंड है, अगर डेस्कटॉप पर देख रहे हैं या फोन पर देख रहे हैं तो साउंड कनेक्टेड हो प्रॉपर। कई बार आपके जो स्पीकर होते हैं आउटपुट वो ठीक से कनेक्टेड नहीं होता। एक बार अपने सिस्टम को प्लीज जरूर चेक करें। आई गेस बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। सो हम एजेंडा की ओर दोबारा से आते हैं। तो हम अल्टीमेटली हमारा इंटेंशन है कि एक राइट ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप हो लोगों का, क्योंकि ट्रेडिंग जितनी रिवॉर्डिंग है उतनी डिप्रेसिंग भी हो सकती है अगर आप सही रास्ते पर नहीं है। सो अगर आपने एक राइट ट्रैक चुना है, आप राइट लर्निंग फॉलो कर रहे हैं, आपके पास अच्छे मेंटोर्स हैं, तो देर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि आप एक अच्छा ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप ना कर पाए। और यही इस ट्रेनिंग का कोर इंटेंट है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपके पास एक अच्छा माइंडसेट करने के तरीके पता हो। जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटे के अंदर एक बहुत अच्छा माइंडसेट डेवलप कर पाए, बट एटलीस्ट अगर आपको एक रोड मैप भी मिलता है, अगर आपको ये भी समझ में आता है कि ये 4-5 स्टेप्स फॉलो करके मैं एक अच्छा ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप कर सकता हूँ या कर सकते हो, तो बिलीव मी अगले 2-3 महीने भी अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज वर्थ इट। आइए आगे बढ़ते हैं। सो मॉडल पोर्टफोलियो, देखिए बेसिकली फाइनेंशियल टर्म्स में पोर्टफोलियो होता है एक कलेक्शन ऑफ एसेट्स। जैसे आप अगर इक्विटी मार्केट में काम करते हैं तो आपके पास कितने अलग अलग तरीके के शेयर्स हैं या स्टॉक्स हैं जो आपने होल्ड किए हुए हैं, जो आपका एक ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाते हैं। इसी तरह पोर्टफोलियो फाइनेंशियल मार्केट में हर डोमेन में रहता है। फॉरेक्स में भी पोर्टफोलियो बहुत ही रेलेवेंट है। सो पोर्टफोलियो का मतलब है कि कितने फाइनेंशियल एसेट्स पर आप डील करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, या फिर आपने महारत हासिल की है, या फिर आप ट्रेड कर रहे हैं। इसमें एक टर्म और होता है जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो साइज। पोर्टफोलियो साइज होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि कितने इक्विटी के साथ आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए उतर रहे हैं। सो ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो साइज एज वेल एज पोर्टफोलियो मॉडल पोर्टफोलियो। एंड थर्ड टर्म जो कि अम्ब्रेला टर्म है, जो ज्यादा मोर रेलेवेंट है, वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। सो इसमें बेसिकली ट्रेडिंग, यहाँ पर एक ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में बोला गया है। ये बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, हम आगे डिटेल में इसी सेशन में समझेंगे। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, मोमेंटम ट्रेडिंग है। मोमेंटम को आगे और भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है, जिसमें ट्रेडिंग का एक प्लान होता है। सो पोर्टफोलियो इज ऑल अबाउट आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, क्या आपके पास ट्रेडिंग प्लान है, कितना आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो प्री डिफाइन किया हुआ है, और कब तक वैलिड है। जैसे कोई स्ट्रैटेजी एक दिन में वैलिड रहती है सुबह से शाम तक और कपल ऑफ आवर्स, कोई स्ट्रैटेजी 1 से 2 वीक्स चलती है, और किसी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलते हैं। ये काफी चीजें हम आगे और डिस्कस करें। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं। मैं पहले आपको पोर्टफोलियो अच्छे से समझना चाहता हूँ। ये बहुत फाउंडेशनल चीज है, अगर आप इस पर बहुत अच्छे से आपकी एक्सपर्टीज हो गई तो बाकी चीजें अपने आप बिल्ड अपॉन होंगी। आइए, मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो साइज के बारे में, तो फॉर एग्जांपल एक पोर्टफोलियो साइज समझते हैं $10,000। यहाँ पर ये किसी भी तरीके की इंडिकेशन नहीं है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछेंगे कि फिर क्या 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। इसको आप अपने हिसाब से 1,000, 5,000 किसी भी हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हैं और रिकैलकुलेट कर सकते हैं। हाउएवर मैंने एक डिसेंट साइज लेने के लिए एक $10,000 का पोर्टफोलियो साइज डिसाइड किया है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। और मान लीजिए आप किसी की ट्रेडिंग स्टाइल है इंट्राडे, दैट मींस कपल ऑफ आवर्स टू होल्ड डे ट्रेडिंग। जो पूरा ट्रेडिंग डे है उसके लिए आप पोजीशन होल्ड करते हैं। एवरेज ट्रेड्स आप लेते हैं 8 to 10 अ डे। ये ट्रेडिंग, ये इंट्राडे के लिए मैंने बोला है। ये किसी भी तरीके से रेकमेंडेशन नहीं है कि आपको 8 से 10 ही ट्रेड्स लेने हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्ली वीक में और मंथ में एक ही ट्रेड लेते हैं। सो वो उनकी ट्रेडिंग स्टाइल है, वो उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। अभी के लिए कंसिडर करते हैं 10,000 का पोर्टफोलियो साइज, इंट्राडे की ट्रेडिंग स्टाइल, और एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स 8 to 10। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन पर ट्रेड। इसका मतलब होता है कि आप अपने टोटल पोर्टफोलियो साइज का कितना परसेंट एक ट्रेड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको काफी टेक्निकल और हैवी लगे अभी, लेकिन आई आई अश्योर यू, अगर आपने ये छोटे छोटे टर्म्स को सिर्फ समझ लिया, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको डेली कैलकुलेटर लेकर बैठना होगा और हर हर ट्रेड से पहले आपको कैलकुलेट करके और एक्सेल शीट बनानी होगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको एक फेयर आइडिया हो गया तो ये चीजें ये अपने आप आपके हैबिट का पार्ट बन जाएंगी। सो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन मींस आपके टोटल पोर्टफोलियो साइज का कितना परसेंट आप एक ट्रेड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 7 to 8% करना चाहते हैं। 10,000 पे 7 से 8% बनता है, $700 से $800। इतना पे एक ट्रेड पे आप पोर्टफोलियो साइज का लेना चाहते हैं, लेकिन आपको लेवरेज भी मिलती है। सो मान लीजिए आपकी लेवरेज 1:20 आपने ले ली।
अगेन ये कोई लेवरेज का बेस्ट एग्जांपल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से मैंने कुछ रैंडम नंबर सेलेक्ट किए ताकि आप ये सेंस बने, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 100 या 200 की लेवरेज लूंगा तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा और काफी कंफ्यूजन होगी। सो अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि 20 की लेवरेज पर अगर आप 700 से 800 अपने पोर्टफोलियो साइज का देते हैं, बिकॉज ऑफ लेवरेज दैट बिकम्स $16,000। ओके, सो ओवरऑल आपके पास ट्रेडेबल वॉल्यूम, ट्रेडेबल जो इक्विटी आ जाएगी वो $16,000 की आएगी। अब आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से $16,000 को आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेड साइज डिसाइड करें। अब इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, मान लीजिए आप यूरो यूएसडी में करते हैं, आई नो बहुत सारे लोग गोल्ड पर करना चाहेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके गोल्ड में इसको कन्वर्ट करके रख सकते हैं, या हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग आई एम टेकिंग यूरो यूएसडी। मान लीजिए यूरो यूएसडी का इंस्ट्रूमेंट है। अब यूरो यूएसडी के माइक्रो लॉट को लेने के लिए एक $1,000 की रिक्वायरमेंट होती है, ये सभी लोग जानते हैं। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, हम एक सेशन लेंगे जिसमें हम लॉट साइज वगैरह को क्लियर करेंगे, सो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप यूरो यूएसडी में 0.01 लॉट को बाय या सेल करते हैं तो उसके लिए $1,000 की जरूरत होती है, उसकी वैल्यू उतनी है। अब क्योंकि आपके पास तो $16,000 है, $16,000 है, कंसिडरिंग द लेवरेज एंड जो आपने 7 से 8% अपना पोर्टफोलियो साइज का पोर्शन चूज किया, जो कंट्रीब्यूशन। सो इसलिए अगर $16,000 है तो आपकी ट्रेडेबल लॉट हो गया 0.16। अच्छा, अब बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। कुछ लोग बोलेंगे कि $10,000 में तो मैं सीधा 5 का लॉट उठा सकता हूँ, और ऐसा लोग बहुत करते भी हैं, दैट इज द एरर। वही एक समझदार ट्रेडर और एक ना समझ ट्रेडर के बीच का डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा लॉट ले रहे हैं तो आप पूरी की पूरी इक्विटी को स्टेक पर रखते हैं, और किसी भी एक छोटी सी या बड़ी स्पाइक में आपका सारा अकाउंट वॉश ऑफ हो सकता है। इसलिए समझने की जरूरत है कि अगर जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर आपको जो लेवरेज मिली है वही उसी के हिसाब से आपका ट्रेडेबल लॉट डिसाइड होता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारा जो मैक्सिमम लॉट पर ट्रेड, और ये पर ट्रेड है, सोचिए अगर आप 7 से 8 या 8 से 10 ट्रेड लेंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लॉट ज्यादा हो जाएंगे इन दी एंटायर डे। हाउएवर एक लॉट में वन ट्रेड में आपको 0.16 से ज्यादा नहीं लेना है। सो दैट इज अगेन डिसिप्लिन, रेफरिंग बैक टू आवर साइकोलॉजी सेशन, यही डिसिप्लिन है। उसके बाद अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड, मैं नहीं बोलता कि आप बहुत इंस्पिरेशनल बनिए, ये 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हमेशा रखिए, हालांकि मार्केट बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज देती है कि 1:5 1:10 तक के रिवॉर्ड भी लोगों को अचीव होते हैं। बट जनरली हम बात करते हैं पूरा, अगर आपकी एक ट्रेडिंग हैबिट अगर हमें एस्टेब्लिश करनी हो, तो अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 भी रखते हैं, और इसका मतलब आपको लगता है कि $70 का लॉस और $140 का प्रॉफिट, इसमें से जो भी मिल जाएगा वो लेकर हम उस ट्रेड से बाहर हो जाए। और इसमें ट्रेलिंग स्टॉप, ट्रेलिंग होता है, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है ऊपर, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और ऊपर ले आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने ट्रेलिंग स्टॉप 1:1 रख दिया, मतलब जिस पॉइंट पर आपने बाय किया था वही पॉइंट पर अगर आपका स्टॉप लॉस अब आ चुका है, आपने ट्रेड करके ट्रेल कर दिया उसको, तो अगर मार्केट वापस दूसरी डायरेक्शन में जाती भी है तो आपका स्टॉप लॉस उसी प्राइस पर हिट होगा जिस प्राइस पर आपने बाय या सेल किया था। इसमें आपका नो प्रॉफिट नो लॉस जाता है, मतलब ना आपको प्रॉफिट मिलता है ना लॉस होता है। इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, काफी ट्रेडर्स कॉस्ट टू कॉस्ट बोलते हैं कि हिट हो गया मेरा, एक हो गया एसएल, एक हो गया टीपी, और एक हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब ना आपको प्रॉफिट आया ना आपका लॉस हुआ। तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं। आइए देखते हैं आगे कैलकुलेशंस कैसे होती है। अब इस एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी है, वो है इम्पैक्ट ऑन ट्रेड और इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियो। शुरू के, मैं बोलता हूँ शुरू के आप 100 ट्रेड्स अगर आप, या डेमो पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे या लाइव पर भी करेंगे, तो एटलीस्ट 100 ट्रेड्स पर ये सारी कैलकुलेशन आप रखिए। अगर आप मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग है तो आप टिप्स पे रख सकते हैं, नहीं तो हमने लास्ट टाइम जर्नल भी डिस्कस किया था, चाहे तो आप एक जर्नल मेंटेन करिए इसका। ठीक है, अब आप देखिए कि इस प्रॉफिट और लॉस, इस टीपी और एसएल के बेसिस पर आपका इम्पैक्ट क्या आता है। तो आपका अगर लॉस $70 है तो आपके जो ट्रेड आपने ट्रेड का वॉल्यूम था, जो ट्रेड का $16,000 अमाउंट था, उस पर आपका इम्पैक्ट सिर्फ 0.43% आता है, और 140 प्रॉफिट के साथ 0.87% आता है। आपको लगेगा ये क्या जानने की जरूरत है मुझे, ये बहुत ज्यादा जरूरत है जानने की। आप कभी भी प्रॉफिट को परसेंटेज टर्म्स में नहीं मेजर करते हैं आपको, क्योंकि डेली आप प्रॉफिट, जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप
डॉलर वैल्यू देखते हैं यूजुअली कि मेरे पास $10 आ गए या $12 आ गए या $150 इस प्रॉफिट में है। आई एम श्योर आपने बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अभी तक परसेंटेज टर्म्स में इम्पैक्ट देखा होगा। हाउएवर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियो कितना रहा, क्योंकि आपके पास इक्विटी तो $10,000 ही है, आप भले ही आपको लेवरेज कितनी भी मिली हो ब्रोकर से, लेकिन पोर्टफोलियो आपका अपना पैसा $10,000 ही था। तो अगर आप $70 का लॉस इनकर करते हैं तो 7% का आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट आता है। और अगर आप प्रॉफिट आपका आता है $140 तो 1.4% का आपका ओवरऑल इम्पैक्ट आता है पोर्टफोलियो पर। ये पॉजिटिव है। ऑब्वियसली प्रॉफिट पॉजिटिव इम्पैक्ट है और लॉस एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। लॉस का मतलब उतना परसेंट आपकी इक्विटी कम हो जाएगी, प्रॉफिट का मतलब इतने परसेंटेज से आपकी इक्विटी बढ़ेगी। चलिए ये तो समझने की बात हो गई। अब आइए देखते हैं कि इस परफॉर्मेंस को मेजर, इस इम्पैक्ट को मेजर कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहला थंब रूल है कि आप डेली कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करना चाहिए, आप नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि मार्केट में अच्छे बुरे दिन आते हैं। कभी भी अगर आप डेली आप परफॉर्मेंस मेजर करने लगेंगे तो एक तो आपको या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे या फिर आप बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे। तो हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजीज को भी बहुत रैंडमली नहीं बदलना है। सो आइडली आप अपनी परफॉर्मेंस को एक बार वीक में और मंथ के एंड पर जरूर मेजर करें। आइए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये इट विल मेक मोर सेंस। आप देखते हैं कि टोटल ट्रेडिंग डेज इन अ मंथ मान लीजिए 20 दिन हो गए। वैसे 22, 21, 22, 23 दिन बैठते हैं, बट कंसिडरिंग कि 2-3 दिन आप रिलैक्स रहे या कुछ और काम, पर्सनल काम रहा, प्रोफेशनल काम रहा, ऐसा मानते हैं कि 20 दिन हमने ट्रेडिंग की। टोटल ट्रेड हो गए 140 डेज अगर आप 7-8 ट्रेड एक दिन में करते हैं ऑन एन एवरेज। और रिस्क और रिवॉर्ड सिर्फ 1:2 का बहुत बेयर मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड लेकर चलते हैं। एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। एक्यूरेसी मतलब 40 to 45%, मतलब 100 में से 40 से 45 ट्रेड ही आपके अच्छे जाते हैं, बाकी 65% बहुत अच्छे नहीं जाते। आइए तब देखते हैं क्या होता है। अब ऐसा एक अनुमान है, मतलब ऐसा अगर 40%, 40 to 42% की आपकी एक्यूरेसी है तो ऐसा माना जाएगा कि लगभग 60 ट्रेड्स आपके टीपी हिट होंगे। ठीक है, 60 ट्रेड्स ही आपके एसएल, स्ट्रेट अवे एसएल हिट करेंगे। कई बार ऐसे होगा। और 20 ट्रेड्स हो सकता है आपके नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाए, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होगा कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं बट मार्केट वहां से रिवर्स हो गई तो आपके जो बाइंग प्राइस है सेलिंग प्राइस पे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो उसमें आपका ना प्रॉफिट बना ना लॉस बना। अब देखते हैं कि अगर इस तरह की हमारी ट्रेडिंग स्टाइल रहे ओवर अ मंथ तो कैसे हमारी परफॉर्मेंस रहेगी। अब देखिए 60 ट्रेड इंटू $140 ऑफ प्रॉफिट 1:2 के रेशियो पर हमने डिसाइड किया था कि 140 का प्रॉफिट आएगा। सो 8400 का ये आपका प्रॉफिट बनता है। 20 जो नो प्रॉफिट नो लॉस है उस पे आपको कुछ ना मिलेगा, ना आपने कुछ गवाया। लेकिन जो 60 ट्रेड्स आपके लॉस में रहे थे उसमें आपको $4200 का लॉस भी होगा। सो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तब भी $4200 के नेट प्रॉफिट पर आपका मंथ क्लोज होगा, विच इज 42% प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दिस इज ट्रूली अमेजिंग। मतलब एक सिंपल हैबिट आपने इनकलकेट की, अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेडिंग प्लान बनेगा कैसे, ये माइंडसेट आएगा कैसे, ये स्ट्रेटेजीज बनेंगी कैसे। अभी सिर्फ एक एग्जांपल है कि आपने अगर इस चीज को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया तो आप 42% की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर, और ये कोई बहुत मतलब इन्फ्लेटेड फिगर नहीं है। हमारे पास लोग हैं जो इतनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर काम करते हैं विदाउट रिस्किंग टू मच ऑफ देयर मनी। आइए अब आप समझते हैं। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 42 तो सर बहुत ही एक्सेप्शनली हाई है, इतना हो जाए तो मजा ही ना आ जाए, सारी दुनिया ही प्रॉफिटेबल ना बन जाए। बिल्कुल सही बात है। आइए आपके इस रिस्क को हम लेस देन 1/3 कर दें। ठीक है, हम नहीं बोलते कि आपका $20 $70 का लॉस होगा या 140 होगा। आइए समझते हैं कि आप हम सिर्फ $20 के लॉस और $40 के प्रॉफिट पर काम करेंगे। इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो साइज और भी कम हो सकता है। $1000 के साथ भी ये वाला इस रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आप काम कर सकते हैं 2% और 4%। अब देखिए अगर 1/3 से भी कम हम रिस्क को कर दें तब भी आप $1200 मंथ का कमा सकते हैं, जो कि 12% ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो फाइनेंशियल मार्केट में 12, 20, 40, 45, 50, 60 कोई मायने नहीं रखता। मायने रखते हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप कितने टाइम से आपकी लर्निंग कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, मार्केट को समझना आपकी समझ कितनी है, परख कैसी है। तो उसके बेसिस पे कुछ भी अनअचीवेबल नहीं है। हाउएवर डिसिप्लिन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जब तक आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन सकते तब तक ना आपके पास एक अच्छा माइंडसेट हो सकता है, तब तक ना आप कुछ भी सीख लें, ना उसको ढंग से अप्लाई कर पाएंगे और इवेंचुअली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर शायद ना बन पाए।
आइए अब डिस्कस करते हैं कि जो हमने इनिशियली एजेंडा में बात की थी कि जो मेन मतलब जो 4 कोर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है, उनमें से है स्विंग, एक है स्विंग जो रिवर्सल ट्रेडिंग होती है, एक है ट्रेंड फॉलोइंग, टर्टल, रेंज बाउंड और ब्रेकआउट। अब देखिए पूरी की पूरी मार्केट किसी भी टाइम मार्केट में मार्केट इनमें से किसी ना किसी स्ट्रेटेजी के अंडर फॉलो कर रही होती है। ये बेसिकली प्राइस एक्शन को डिसाइड करता है, ये सारी स्ट्रेटेजी प्राइस के बेसिस पर है। तो प्राइस चार्ट इसके ये इन स्ट्रेटेजीज के द्वारा आप किसी भी मार्केट में किसी भी मोमेंट पर अपने एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके साथ और अलग डायनामिक्स भी होते हैं और अलग एनालिसिस भी इंक्लूडेड है। हाउएवर आप ये देख सकते हैं कि किसी मार्केट के किसी भी मोमेंट पर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगर आप इन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत ब्रीफली मैं बता दूं तो स्विंग होता है जब हाई और मार्केट अपने हाई और लो पर होती है, ठीक है, जहां पर आप मतलब रिवर्सल को आप ट्रेड करते हैं, मतलब हायर हाई हायर लोज बनते हैं मार्केट में, तो वहां कहाँ पर आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ट्रेंड में आपको पता है कि मार्केट एक ट्रेंड के अंदर है, मार्केट अप ट्रेंड है या मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो वहां पर किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। टर्टल में रेंज बाउंड होता है जब लो वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट एक रेंज में फंस जाती है, कोई मार्केट उसके बाद रेंज को नहीं तोड़ पा रही है कुछ समय के लिए, तब आप टर्टल स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। ब्रेकआउट होता है जब मार्केट रेंज रेंज बाउंड को कंसोलिडेशन फेज भी बोलते हैं, आपने यूजुअली सुना होगा, बट ब्रेकआउट होता है जब मार्केट किसी रेंज को ब्रेक करती है, बाइंग बुलिश और बियरिश किसी भी सेंटिमेंट के साथ, तब एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी बनती है। आइए हम अब इन स्ट्रेटेजीज को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिवर्सल। अब देखिए रिवर्सल में क्या होता है, मतलब उसका कुछ लोग काफी लोग उसको 1 2 3 के टर्म्स में भी आप देखते हैं, जैसे मैंने दोनों बॉटम पर और टॉप पर 1 2 3 लगाया हुआ है। अगर मार्केट हायर हाई और हायर लो बनती है तो हर रिवर्सल पर हर करेक्शन पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है अप ट्रेंड में। इसी तरह जब मार्केट अपने टॉप पर होती है, इसमें टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट वीकली टॉप पर है या मंथली टॉप पर है या पूरे सीजनल टॉप पर है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो वहां से आप अपनी स्ट्रेटेजी को वर्कआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें टॉप जो की पॉइंट्स है वो ये है कि इसमें टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई किया जाता है। आप टॉप पर सेल करते हैं, बॉटम पर बाय करते हैं। इसमें काफी लो रिस्क होता है क्योंकि आपको पता है कि काफी छोटे रिस्क के साथ आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, काफी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, क्योंकि जब मार्केट मूव होती है अपने टॉप या बॉटम से तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देकर जाती है। हाँ, इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत है डेफिनेटली। हम इन पॉइंट्स को भी समझेंगे कि कैसे आप इन इन चीजों में और महारत हासिल कर सकते हैं। अब सेकंड स्ट्रेटेजी एक्सक्यूज मी, ट्रेंड फॉलोइंग। तो इसमें क्या होता है, जब आप प्राइस ट्रेंड ऊपर जाता है तब आप बाय की पोजीशंस बनाते हैं, ठीक है, और जब प्राइस नीचे की तरफ अग्रसर है, नीचे की ओर जा रहा है, तब आप सेल की पोजीशंस बनाते हैं व्हाइल एक्सपेक्टिंग प्राइस मूवमेंट टू कंटिन्यू। मतलब इसमें आपको ये पता होना चाहिए या इतनी समझ मार्केट की रहनी चाहिए कि प्राइस मूवमेंट कंटिन्यूएशन में, चाहे वो अप ट्रेंड में है या फिर वो डाउन ट्रेंड में। सो इसमें आप करेक्शंस पर बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, और राइज पर आप सेल करने की कोशिश करते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड होती है। आइए एक चार्ट के एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए ये कि अप ट्रेंड मार्केट है, लेफ्ट में जो मार्केट है वो अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड आपको कैसे समझ में आता है कि मार्केट हायर हाईज और हायर लोज बनाती है। ये सभी लोग जानते हैं कि कभी भी मूवमेंट वन साइडेड एकदम स्ट्रेट थ्रू नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मार्केट इमीडिएटली बहुत तेजी से ऊपर जाए। सो उसमें क्या होता है, पहले मार्केट ऊपर जाती है, थोड़ा सा करेक्शन नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है तेजी से, फिर थोड़ा करेक्शन आता है और फिर मार्केट ऊपर जाती है। अगर आप इस तरह के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो जो ये भी हायर लोज के पॉइंट्स हैं, जहां भी करेक्शन है, यहाँ पर आप अच्छी बाई पोजीशंस बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर भी जो रिस्क होता है वो छोटा ही रिस्क लिया जाता है और अच्छे रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है, प्राइस एक्शन नीचे जा रहा है, तब आप जितने भी लोअर हाईज हैं यहाँ पर आप सेल पोजीशंस में एंट्री लेकर और अच्छे एक एग्जिट प्लान कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की ओर मूव करते हैं। ये रेंज बाउंड टर्टल स्ट्रेटेजी, प्राइस मूव्स इन अ रेंज, एक रेंज में बंध जाता है, ना उसके ऊपर जा पाता है ना उसके नीचे। बहुत बार ऐसा होता है कंसोलिडेशन फेज में होता है, जब एकदम से बहुत बड़ी मूवमेंट कभी आती है तो उसके बाद मार्केट थोड़ा रुकती है, थमती है, कंसोलिडेशन होता है, बायर सेलर लगभग लगभग बराबर बराबर चल रहे होते हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं, कभी कुछ बायर्स आ जाते हैं कुछ सेलर्स आ जाते हैं, तो मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाती है। सो इसमें क्या होता है, इसमें आप रेंज के बॉटम और टॉप पर बाय सेल करते हैं।
ठीक है, आपको पता है कि ये बॉटम है, बहुत अभी मुश्किल चांस है कि इस बॉटम को मार्केट ब्रेक करेगी, ये अपने सपोर्ट पर है, सपोर्ट से वापस वो रिट्रेस होगी और इसी तरह अपने रेजिस्टेंस से भी वापस नीचे आएगी। तो ऐसे में टॉप और बॉटम्स पर अच्छी ट्रेडिंग होती है। कुछ लोग मैंने देखा है जो रेंज बाउंड में बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको पता होता है वो छोटा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये श्योर होते हैं कि इससे नीचे अगर मार्केट जाएगी तो छोटे रिस्क पर आप एसएल पर आउट हो जाते हैं। हाउएवर आपको ये पता होता है कि मार्केट अगर बॉटम से रिट्रेस हो रही है तो वो एटलीस्ट टॉप पर जाएगी, जहां पर थोड़ी सी नर्वसनेस। ये एक चार्ट के एग्जांपल से समझते हैं। ये जो दो सर्कल है ये टॉप और बॉटम को डिफाइन करते हैं। अब जो बॉटम सर्कल है, सपोज यहाँ से अगर कोई बाय इन की पोजीशन लेते हैं और जहां पर पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर थोड़ी नर्वसनेस फील होती है कि नहीं नहीं मार्केट अब समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से नीचे नहीं जा रही है, ऊपर भी जा सकती है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर मार्केट में वो सेल पोजीशन बनाते हैं और मतलब बाय की पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं और इमीडिएटली साथ ही साथ वो सेल पोजीशन में एंट्री भी ले लेते हैं। उसी के बाद जब मार्केट दोबारा बॉटम बी को हिट करती है तो अपनी सेल पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं और दोबारा से एक नई बाय पोजीशन एंटर कर सकते हैं। अच्छा, इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, स्ट्रेटेजी में कुछ लोग थोड़ा रिस्क ज्यादा भी ले सकते हैं, अपने अपने लॉट साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वन साइडेड मूवमेंट अभी नहीं होगी। तो इस तरीके से ये टर्टल स्ट्रेटेजी में एग्जीक्यूशन होता है। आइए इसमें देखिए आपके, अगर आप इस छोटे से चार्ट को आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 7 अपॉर्चुनिटीज मार्केट ने किसी भी ट्रेडर को दी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है हमारी फाइनल स्ट्रेटेजी जिसमें प्राइस ब्रेकआउट होता है। इसमें क्या होता है कि रेंज यूजुअली कंसोलिडेशन के बाद एक फेज आता है जहां पर अगर कोई मार्केट न्यूज है या फिर कोई मेजर एक दिन के में बात करें तो कोई मेजर एक्सचेंज ओपन होने वाला है या कोई फाइनेंशियल डेटा आउट हुआ है, तो ऐसे में ब्रेकआउट्स होते हैं यूजुअली। सो उस टाइम पे लोग ब्रेकआउट प्लान करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वन साइडेड मूव आता है और आपको या तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है या बहुत अच्छा लॉस भी होता है अगर आपने ठीक से अच्छे से प्लान नहीं किया। सो ये ब्रैकेट मार्केट प्राइस मूव करता है आउट ऑफ द रेंज, रेंज ब्रेक होती है उसमें, तभी उसको ब्रेकआउट बोला जाता है। और कंसोलिडेशन फेज कुड बी कॉज्ड बाय स्पेसिफिक मार्केट ओपन, जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल डेटा आया है या शार्प प्राइस हुआ है और वॉलेटिलिटी एकदम से हाई होती है, तभी वो ब्रेकआउट यूजुअली होता है। सो उसमें क्या होता है, मार्केट एक नई डायरेक्शन पिक करती है कि या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद या फिर सपोर्ट को तोड़ने के बाद एक नई डायरेक्शन आती है और उसी के बेसिस पे प्रॉफिट्स बुक किए जाते हैं इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। क्योंकि ब्रेकआउट में क्या होता है, कभी कभी बहुत कम टाइम में बहुत बड़े मूव्स भी मिलते हैं जो लोग कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब आप जो भी लोग न्यूज ट्रेड करते होंगे वो इस बात को समझ सकते हैं कि मतलब वो कितना एंजॉय करते हैं किसी भी ब्रेकआउट। ये देखिए ये एक ब्रेकआउट है यहाँ पर। जो भी बियर्स होते हैं जो सेलर्स होते हैं और बुल्स होते हैं जो बायर होते हैं जो बाय करते हैं। अब आप देखिए बियर और बुल के बीच में फाइट रहती है हमेशा। यहाँ पर बियर्स कंट्रोल में है, फिर छोटा कंसोलिडेशन हुआ और फिर से मतलब बेयरिश मार्केट हो गई और ब्रेकआउट हो गया। इसी तरह यहाँ पर बुलिश है, यहाँ पर फिर थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज हुआ और फिर से ब्रेकआउट हो गया। ये ब्रेकआउट नीचे भी हो सकता है, किसी भी रेंज को नीचे ऊपर मार्केट कभी भी तोड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्या टेक्निकल्स हैं और क्या फंडामेंटल्स। आगे आइए बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स कितने होते हैं। मैंने इनिशियली आपको सेशन के स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो भी ट्रेडर, वैसे तो हर व्यक्ति अपने आप में एक डिफरेंट ट्रेडर है और कोई भी दो ट्रेडर एक जैसे नहीं होते। वो मतलब उनमें क्योंकि उनके पढ़ने समझने का तरीका डिफरेंट होता है, मार्केट को एनालाइज करने का तरीका होता है और उनके पर्सनल जो कंस्ट्रक्ट है वो डिफरेंट होता है, जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जो उनके पर्सनल हैबिट्स हैं। बट फिर भी ब्रॉडली हम चार तरीके के ट्रेडर्स को देखते हैं मार्केट में। सबसे पहले स्कैल्पर हो गए जो 1 मिनट चार्ट पे ट्रेड करते हैं। ये बहुत बहुत जल्दी जल्दी मार्केट के मूव्स को एंजॉय करते हैं, क्विक मूवमेंट्स आती हैं जनरली, मतलब कपल ऑफ आवर्स में या कुछ मिनट्स में अपने ट्रेड से बाहर हो जाते हैं और दिन में कुछ टाइम ट्रेड करते हैं, आते हैं फटाफट देखते हैं, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है, इनको बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना होता लॉन्ग टर्म। सो 1 मिनट के चार्ट पर काम करते हैं और निकल जाते हैं। दे एंजॉय लॉट ऑफ एक्शन, बहुत एक्शन, मतलब बहुत क्विक होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। अगर उनकी ट्रेडिंग, अगर उनकी पर्सनल अप्रोच वैसी है तो वो स्कैल्पिंग एंजॉय करते हैं। मैंने देखा है कि यूजुअली हर कोई स्कैल्पिंग से ही अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करता है, क्योंकि जब उन्हें समझ नहीं होती तो वो मार्केट के मूव्स को देखकर इमीडिएटली अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत एडिक्टिव सा होता है। तो अपने आप मार्केट में उतर जाते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है अरे प्रॉफिट लॉस जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं होता और लॉस तो उनके मार्केट अपने आप करवा देती है अगर आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। इसके बाद सेकंड जो ट्रेडिंग टाइप है वो है डे ट्रेडर। ये 5 से 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं। जो मार्केट का मूव होते हैं, मेजर जो मूव्स होते हैं, जैसे मार्केट ओपन हुई कभी या कोई न्यूज आई तो उसको ट्रेड करते हैं।
जनरली सेम डे में इन एंड आउट हो जाते हैं, कुछ आवर्स में भी, और दिन में कुछ टाइम ट्रेड करते हैं। मान लीजिए किसी ने एशियन सेशन किया या फिर लंदन सेशन कर दिया या फिर यूके और यूएस सेशन पर स्टार्ट कर लिया, तो वो इस तरीके से मल्टीपल टाइम दिन में आते हैं। सो लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम ये लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रीन देखना पसंद करते हैं, अलग अलग सेशन में आते हैं, मार्केट में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। अब देखते हैं स्विंग ट्रेडर्स। ये लोग एक 1 आवर और 4 आवर चार्ट देखते हैं। इनको ट्रेंड ट्रेडर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ट्रेंड को देखते हैं, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है। एक और 1 और 4 आवर चार्ट में आपको यूजुअली आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। 1 मिनट 15 मिनट्स में आप छोटे ट्रेंड तो पकड़ सकते हैं मार्केट के, लेकिन आप बिग ट्रेंड्स को कभी नहीं समझ पाते, तो उसके लिए आपको बड़े चार्ट को ही देखना पड़ता है। यूजुअली ऐसा भी कहा जाता है कि जो बड़ा चार्ट, मान लीजिए डे चार्ट है, उसको अगर मान लीजिए आप पिता माने और 15-15 मिनट्स के चार्ट को बेटा माने, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि अनुभव के आधार पर पिता ज्यादा सही करेक्ट होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि डे चार्ट की जो प्रेडिक्शंस होते हैं या डे चार्ट पर जो टूल्स जिस हिसाब से अप्लाई होते हैं, वो 15 मिनट और 1 घंटे की चार्ट से ज्यादा रिलायबल होते हैं। बट वो डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर, किस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी है और क्या व्हाट वर्क्स आउट फॉर यू, क्या आपके लिए अच्छा काम करता है। अगर आप 15 मिनट में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो यू शुड कंटिन्यू विद दैट, मतलब फिर आपको स्ट्रेटेजी इतनी जल्दी बदलने की जरूरत नहीं। उसके बाद देखिए, फिर देखते हैं कि ये ट्रेडर बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, मतलब ये स्क्रीन तो देखते हैं बीच में कभी कभी, बट अपने आप को काफी कंट्रोल रखते हैं। ये इतना ज्यादा ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में आना है, और ये फ्यू टाइम्स अ वीक काम करते हैं। बट देखिए, कभी भी कोई कोई कितना ज्यादा काम करता है कितना कम काम करता है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो एनालिसिस नहीं करते। मार्केट में कोई भी है, वो बहुत अच्छा एनालिसिस करता है। इनफैक्ट जो लॉन्ग टर्म या पोजिशनल होल्डर्स होते हैं या फिर स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, उनके एनालिसिस फार बेटर होते हैं मार्केट को, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ जाते हैं। फाइनल जो कैटेगरी, जो टाइप ट्रेडर टाइप हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो है पोजिशनल ट्रेडर। सो पोजिशनल ट्रेडर होता है जो डेली और वीकली चार्ट देखते हैं, बहुत लंबे 10-15-20 साल की मार्केट का एनालिसिस करते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं मार्केट का, पोजीशन होल्ड करते हैं फॉर मंथ्स, कभी कभी ईयर्स में भी। मैं कुछ ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो काफी अच्छे पोजिशनल हैं, जिनको जो अच्छा मार्केट का बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, और ये फ्यू टाइम्स अ मंथ ट्रेड कर सकते हैं, कभी कभी नहीं भी करते। मोस्टली ये 1:1 लेवरेज पे काम करते हैं। इसका रीजन ये है कि ये बिल्कुल भी लेवरेज नहीं लेते। आप सोचिए 100 मतलब 100 लेवरेज आप कितने दिन के लिए ले पाएंगे, कितने दिन आप चला पाएंगे, क्योंकि कम ज्यादा लेवरेज में रिस्क और रिटर्न बहुत हाई होते हैं। हाउएवर ये लोग बहुत लंबा प्लान करते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट या फिर अच्छा लॉस ये लोग इमेजिन करके चलते हैं, और पूरा पूरा अपनी इक्विटी पर ही ट्रेड करते हैं। ये इनकी अपनी स्टाइल है। दे पोजेस वेरी डीप नॉलेज ऑफ फंडामेंटल्स एंड टेक्निक्स। तो हमने डिस्कस किया कि जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, डिफरेंट ट्रेडर टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कशन किया, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया। अब इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अडॉप्ट कैसे करनी है। देखिए, आप कभी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको नहीं बदलनी चाहिए। अगर कई बार लोग बोलते हैं मॉर्निंग में तो मैंने स्कैल्पिंग की थी, मुझे लगता है शाम को मैं पोजिशनल ट्रेडर बन जाता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। पहले आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कीजिए, देखिए उसको समझिए, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ अपने जो भी कैलकुलेशंस बनाई है, जो भी आपका ओवरऑल इक्विटी साइज है, उसके हिसाब से आपका पर ट्रेड कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, उसका ट्रेड पर आपका इम्पैक्ट क्या है, पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट क्या है, वो समझने की जरूरत है। एक समय देखिए, 1 महीना देखिए, आपके मंथ की परफॉर्मेंस देखिए। आपने आपने देखा होगा कि हमने बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी के बिना भी बहुत अच्छा मंथली परफॉर्मेंस अचीव किया, देखा, जबकि इसमें आपका बहुत 1:2 बहुत बेयर मिनिमम पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो था। सो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से आप अपने आप को समझते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी आपने अडॉप्ट की है, इन स्ट्रेटेजीज की, इन ट्रेडिंग टाइप्स की आपको आपको कितनी परख हुई, कितनी समझ हुई, और उसके बेसिस पर आप आगे बढ़ते हैं। सो आप मैंने बोला था कि अगर आप ये सारी चीजों को ठीक से अच्छे से समझेंगे तो एक आइडियल ट्रेडर माइंडसेट डिप्लॉय कर पाएंगे। समझने के आइडियल ट्रेडर माइंडसेट एक्चुअली होता क्या है। सो उसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ट्रेडर माइंडसेट में सबसे इंपॉर्टेंट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है चूज योर ट्रेड स्टाइल। आपका ट्रेड स्टाइल क्या है आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल। आप टर्टल, आप रेंज बाउंड आप एंजॉय करते हैं, या फिर आप इंट्राडे हैं, मतलब सॉरी आप इंट्राडे हैं या पोजिशनल है या क्या है। फिर आपकी रिक्वायर्ड लेवरेज आपने सेलेक्ट की कि आपकी पर्सनैलिटी या आपकी ट्रेड स्टाइल के हिसाब से आपकी लेवरेज क्या रहेगी। फिर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन पर ट्रेड डिसाइड किया कि मुझे 10,000, मेरे अगर इक्विटी है 10,000 सारे इन्वेस्ट नहीं करने, मुझे 10,000 में से सिर्फ $500 मैं
अपने एक ट्रेड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा का नहीं रिस्क लेना। वहां से आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आइडेंटिफाई होता है। फिर आपने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे रेंज बाउंड करना है, या फिर मुझे डे ट्रेड करना है, या मुझे पोजीशन या स्विंग करना है। और उसके बाद आपने एक ट्रेड प्लान बनाया। ट्रेड प्लान होता है जिसमें आपने अपनी एंट्री डिसाइड की, आपने अपने एग्जिट डिसाइड किया, आपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशो को, अगर मान लीजिए आपका एसएल हिट हो रहा है तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग या फिर आपकी ये कमिटमेंट मार्केट के साथ अपने साथ होना चाहिए कि अगर मेरा एसएल हिट हो रहा है तो मुझे एसएल लेकर वापस आ जाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, मार्केट में एसएल हंटिंग होती है, आप एसएल लगाओ तो वो जरूर हिट होगा ही। डेफिनेटली होगा जब आप बिना सोचे समझे एसएल लगाएंगे, है ना। जब आपको मार्केट, आपकी रेंज आपको नहीं पता, आप सोचिए आप रेंज बाउंड में है और आप उस रेंज के बीच में आप घुस गए हैं और रेंज के बॉटम पर एसएल लगाया है, तो डेफिनेटली हिट होगा। मतलब इसी तरह अलग अलग स्ट्रेटेजीज में अगर आपका एसएल सही तरीके से नहीं लगाए, सही सोच समझ के साथ नहीं लगाए, तो आपका हिट होगा। फिर आप मार्केट को दोष देते हैं कि हमारे मार्केट में तो एसएल हंटिंग होती है। अगर होती भी होगी, मतलब मान लीजिए अगर होती भी है, मैं अग्री करता हूँ अगर होती भी है, लेकिन आपका ट्रेड प्लान सही है और 35 40 35 40% एक्यूरेसी के साथ भी आप प्रॉफिटेबल मंथ क्लोज कर सकते हैं। अब आप बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे कि हमने काफी सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, हमने मार्केट के ट्रेंड मूवमेंट और हायर हाई हायर लो ये सारी चीजें समझी, बट इनका पता कैसे चले। तो आने वाले सीरीज में, आने वाले सेशंस में हम लोग इस पर भी बात बात करेंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स या बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टूल्स होते हैं जो आपको इन चीजों को समझने में मदद करते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो 100% टाइम ठीक होते हैं, बट तभी तो एक्यूरेसी हम 40% रख रहे हैं। अगर वो 100% ठीक होते तो फिर यू नो क्या, मतलब इट विल बी मिराक्युलस। सो अगर आप आने वाले समय में हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको ऐसे टूल्स और टेक्निक्स भी बताएंगे जिससे आप इन तरह के इन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे आप ट्रेंड को पकड़ पाएंगे कि ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या फिर ट्रेंड में भी आप करेक्शंस को समझ पाएंगे। आप उसमें हायर लोज हायर हाइज चीजों को समझ पाएंगे कि कहाँ से आप एंट्री लेनी चाहिए। आप अपने अच्छे बेटर एंट्री और एग्जिट प्लान कर पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि ये रेंज है, आप ये समझ पाएंगे कि ये ट्रू ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है। तो उसके लिए अगेन आपको समझना होगा, सीखना होगा। पर्सनली भी मैं चाहता हूँ, मतलब मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा आप अच्छे से एक्सप्लोर करें, अपना टाइम दें, कुछ टाइम डिवोट करें डेली सीखने के लिए भी। साथ ही साथ डेमो ट्रेड करें, जर्नल बनाएं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे अ, जुड़े रहें। आपके जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया होगा, कोशिश करें उनसे रेगुलर कनेक्शन बना के रखें, अपने डाउट्स पूछें और इसमें आगे बढ़ें। इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं। आई रियली होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा या कुछ आपके टेक अवेज रहे होंगे। ये सेकंड सेशन है। नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ फाउंडेशनल चीज लेकर आएंगे ताकि आपकी कोर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बने और हम उसके बाद आगे आगे धीरे प्रो की तरफ बढ़े। आइए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अगर किसी के क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप रेज हैंड कीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पूछना चाहते हैं श्योर, आप प्लीज रेज हैंड करें और फिर मैं अपने को होस्ट से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस के लिए प्लीज ऑन करें। मैं अभी अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं शेयरिंग को मैं स्टॉप करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई अपनी स्क्रीन शेयर हो जो आप अपने बच्चों के होमवर्क के लिए ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, यहाँ पर ऐसा ना करें। दैट डज नॉट लुक प्रोफेशनल, और अच्छा बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। सो आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग, स्टॉप करता हूँ अगर। ओके, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से रिलेटेड प्लीज। अगर कोई कोई और क्वेश्चन है तो आप उसे होल्ड करें, या फिर अपने जो भी मेंटोर है उनसे पूछ लें। अभी आज की ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो जो वेलकम। और अगर आपको सब कुछ समझ में भी आ गया तो एटलीस्ट कुछ लोग बोल दें कि हाँ ऑल क्लियर, कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा। FX गोल्ड बहुत ही अमेजिंग नाम है। मैं आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ जी। FX गोल्ड पूछें सर। जी सर, मुझे ये जानकारी चाहिए थी। जब हम मार्केट में लंबे समय के लिए बैठते हैं, पोजिशनल ट्रेडर के तौर पे बैठते हैं, ठीक है, तो जो उस पे वीकली चार्ट बेटर रहता है या फिर मंथली बेटर रहता है? उसमें हम क्या देख करके बैठे लंबे समय तक के लिए? हाँ ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए पहले तो सर आप ना इस बात को ये समझना होगा कि आप, अगर आपने अभी बहुत रिसेंटली मार्केट को समझना शुरू किया है या फिर आप रिसेंटली ट्रेडिंग में आए हैं, तो आप एकदम से पोजिशनल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, है ना। आप ऐसा समझिए कि जी आप जी।
आपने मान लीजिए किसी ने केजी में सिर्फ एडमिशन ही लिया है और वो 10th के अलजेब्रा को सॉल्व करने की कोशिश है, उसमें समय लगेगा। तो पोजिशनल ट्रेडिंग काफी एडवांस लोग ही करते हैं, और आपने खुद ही अपनी काफी सही जवाब दिया। तो उसमें वीकली और मंथली चार्ट्स ही देखा जाता है। लेकिन कुछ जी लोग जी ऐसा होता है कि आप 2 महीने के लिए भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं, 4 हफ्ते के लिए भी पोजीशन बना सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन हम रखें सिर्फ चार्टिंग के ऊपर, कि किस जी ट्रेडर को जी कितने मिनट या कितने आवर की चार्ट पर देखना जी सर। चाहिए। एक छोटा सा सेशन होगा, हम उसको कोशिश करेंगे कवर करें ताकि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हाउएवर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एकदम से पोजिशनल ट्रेडर बनने की कोशिश ना करें, rather पहले सीखें। आप पहले डेली चार्ट मतलब आप पहले 15 मिनट 30 मिनट मंथली चार्ट को समझे देखें। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फंडामेंटल्स को समझे, फॉरेक्स में क्या न्यूज चल रही है, क्योंकि एकदम से आप पिछले 10 साल की न्यूज नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, ना ही इतना रिसोर्स कहीं एकदम से मिल पाएगा, और ना ही आपके पास उतना पेशेंस होगा। आप आज से फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगले 1 महीने में जब आप आज के फंडामेंटल समझ जाएंगे, आप पिछले रिलेट कर पाएंगे कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, क्योंकि रिलेशन में आप ज्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे रेदर देन एकदम आप स्क्रैच से पढ़ना शुरू करें। बट डे टू डे में आपने आज की न्यूज देखी, समझ में आया, एक कॉन्सेप्ट डेली पढ़ना है। हम फंडामेंटल की क्लास में ये चीज कवर करेंगे। तो तब आप धीरे धीरे समझिए। और पहले आप देखिए, चार्ट को देखिए, एक दिन में चार्ट कैसा बिहेव करता है। कोई 2-3 इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, फिर देखिए वीक में कैसा बिहेव हुआ, वीक का टॉप क्या था, वीक का बॉटम क्या था, या कौन सी ऐसी न्यूज या कौन सा ऐसा ग्लोबल इवेंट था जिसने मार्केट को इम्पैक्ट किया, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अच्छे पोजिशनल ट्रेडर के रूप में मतलब अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर ठीक लगा होगा। कोई अगर किसी के क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज करें। जी अच्छा, प्रशांत जी, आपने बोला कि आपने नए हैं, तो बहुत थोड़ा बहुत 20 to 40%, अगर 20, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आपको 20 to 40% ही समझ में आया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इनिशियल डेज में लोग इतना भी नहीं समझ पाते। बट आप कंटिन्यू कीजिए, ये 20 to 40% कुछ ही वीक्स में 100% कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम और ज्यादा सीखेंगे, इन टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, तो ये पुराना आप रिकॉल कर जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा उस दिन ये वाली बात हुई थी, अब मुझे समझ में आ गया ये कैसे, क्या है इसका पर्पस। ठीक है, सो प्लीज कंटिन्यू। अगर 20 to 40% इज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप यू आर ऑन ऑन राइट ट्रैक। किरण कुमार राठौर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला है सब क्लियर है, मतलब एक तो होता है क्लियर मतलब समझ में आ गया, एक हो गया बिल्कुल क्लियर सर, सब ऊपर से निकल गया, बल्ले बल्ले, सब पता ही नहीं कुछ, ऐसा आई होप ऐसा क्लियर ना हो, क्रिस्टल क्लियर हो तो ज्यादा अच्छा है। एफएक्स गोल्ड जी, थैंक यू सो मच फॉर योर, आपने आपने मुझे बताया कि आपको आंसर अच्छा लगा। आई आई थिंक राहुल राहुल चौधरी जी ने हैंड रेज किया था, उनको अनम्यूट किया सर मैंने। राहुल जी पूछें सर, चौधरी साहब क्या सवाल है। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं, शायद एक हैंड रेज। हेलो जी जी जी, बताएं सर। सर, मैं इंट्राडे के लिए पूछना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करते हैं? इंट्रा डे के लिए क्या करते हैं? हम्म। अच्छा, आप कितना समय आपको हुआ है मार्केट में, पहले तो ये बताइए, क्या क्या कितने टाइम से कर रहे हैं? सर मुझे तो अभी 5-6 महीने हुए हैं लगभग। अच्छा चलिए, 5-6 महीने अच्छा समय होता है, मतलब काफी अंडरस्टैंडिंग आपकी रही हो गई होगी है 5-6 महीने के लिए। देखिए, इंट्रा डे का मतलब होता है कि आपको पोजीशन सुबह लेनी है और शाम को निकल जाना है ना, मतलब मैक्सिमम। ट्रेडिंग डे की मैं बात करूँ, क्योंकि फॉरेक्स में ट्रेडिंग डे काफी लंबा होता है, 22-23-24 घंटे का होता है। तो उसमें आपके हम्म। पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ आवर्स में भी जा सकते हैं। इंट्रा डे पे हम्म। डिपेंड करता है कि आप आप किस टाइम ट्रेड करना चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोग एशियन सेशन लेते हैं, बट कुछ लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं। कुछ लोग, ज्यादातर लोग जो है यूके सेशन में एंटर करते हैं दिन में 12 से 2:30-3 बजे के बीच में। और जो हम्म। मेजोरिटी, जो 80 मोर देन 80% लोग हैं, वो ओवरलैप सेशन एंजॉय करते हैं, जो कि शाम को यूएस मार्केट ओपन होने से पहले होता है। तभी डेटा भी आता है, उस टाइम अच्छे मूव्स भी मिलते हैं मार्केट में, और अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन लेकिन ये मतलब काइंड ऑफ एक वार्निंग है कि अगर आप न्यूज ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप पहले फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से समझें, नहीं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। सो इंट्राडे में आप ये देखिए, आप मतलब 15 मिनट से 1 घंटे का चार्ट आप एनालाइज कीजिए। 15 मिनट्स मुझे लगता है, 30 मिनट्स काफी अच्छा है।
अपनी एक स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कीजिए जो हमने आज डिस्कस की थी। पहले देखिए कि इंट्राडे में जैसे आप स्कैल्प करना चाहते हैं, कुछ आवर्स में देखना चाहते हैं, तो आप रेंज बाउंड, कुछ दिन में भी कई बार कुछ समय रेंज बाउंड का आता है, कुछ समय ब्रेकआउट का आता है, या कुछ समय ट्रेंड का आता है। तो अलग अलग जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी देती हैं। कोई रेंज बाउंड में चल रही है, कोई एसेट अप ट्रेंड में है, कोई डाउन ट्रेंड में है, किसी दो एसेट को हेज कर सकते हैं। सो अब ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मैं एकदम से तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं जानते नहीं हूँ आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, या अभी फिलहाल आप कैसा ट्रेड कर रहे हैं, या अब तक आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री कैसी रही है। बट आप जुड़े रहिए, आने वाले समय में ऐसा मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप खुद से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर इंट्राडे में क्या बेस्ट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, या कैसे आप अपने एंट्री एग्जिट्स प्लान कर सकते हैं, कौन से इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल सावधानी से करिए, सीखते रहिए, मतलब बहुत ज्यादा लॉस करने की जरूरत नहीं है। 5-6 महीने आप रुके हैं, इसको कंटिन्यू कीजिए और जुड़े रहिए। यस प्रशांत जी, प्रशांत सर बात कर रहे हैं हाँ सर। जी, हाँ जी। हेलो। जी हेलो। प्रशांत। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे को ना मैं इसमें नया हूँ अभी, जी। और इसमें मेरे को पहला ये है कि इसमें हमें शुरू कैसे करना चाहिए, और कितने टाइम तक हमें कौन से ट्रेड देखना चाहिए, किसके चार्ट्स देखने चाहिए, और किस टाइम पे हमें ये सारा काम देखना चाहिए, सुबह 9 बजे से 10 बजे या 10 से 10:30। तो वो थोड़ी स्टार्टिंग मुझे बिल्कुल नहीं पता कि स्टार्ट कैसे करना है इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ पा रहा हूँ। हम एक काम करते हैं, हम एक और सेशन रखते हैं जिसमें हम पूरे दिन के सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें कब कब ओके। कौन कौन से सेशन होते हैं, कौन से सेशन आप कर सकते हैं, मतलब अगर प्रोफेशनल हैं आप, ऑलरेडी वर्किंग है कहीं, तो कहाँ पर आपको टाइम, किस टाइम जोन में, किस टाइम विंडो में कर सकते हैं, या फिर अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, हम इसके बारे में जी। डिस्कस करेंगे। क्योंकि एकदम से वन शॉट में हो सकता है मैं इस सवाल का जवाब ना दे पाऊँ कि हाँ, नहीं ठीक कह रहे हैं आप। जी जी हाँ। समझता हूँ मैं इस चीज़ को, जी क्योंकि जी मुझे भी वो चाहिए कि एक्चुअली अगर मुझे बिगन करना है एक ट्रेड, और मुझे उसमें अच्छे लेवल्स पे उस पे मुझे जाना है ट्रेडिंग पे, जी तो मुझे उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा क्लियर क्लियर हो कि हाँ मुझे इस रास्ते पर मुझे जाना है, और इस रास्ते में ये मुझे काम करने होंगे, या इतना मुझे टाइम देना होगा, और ये ट्रेड्स मुझे देखनी होंगी, या मुझे कौन सी ट्रेड्स पता कैसे चलेगा कि हाँ बेटर ट्रेड्स कौन सी है मुझे आज देखने के लिए। जी जी। मैं बिल्कुल, पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप मतलब इतने मेच्योरिटी के साथ आपने ये अपने आप बोला कि आप ये सब जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा अपने आप को बेकिन नहीं करते हैं, मतलब इतना और कूद पड़ते हैं सीधा। बट अगर आप इस विचार के साथ, अगर इस अप्रोच के साथ आप मार्केट में आए हैं तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम आपके लिए इस तरह के सेशन जरूर लेकर आएंगे ताकि आपको ये सारी क्लैरिटी मिले कि अगर आप नए हैं तो कैसे अपने आप को, मतलब आप इस तरीके से क्या, कैसे डायरेक्शन, क्या सही रास्ता आपके लिए होना चाहिए, क्या सही स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। आने वाले सेशंस में हम जरूर इसको कवर करेंगे। मुझे इसमें एक और क्वेश्चन था कि जो मुझे सुनने में आता है कि आज के टाइम में एआई ट्रेडिंग भी हो रही है, रोबोटिक ट्रेडिंग ऐसा जिसे बोलते हैं, तो जी वो ऐसा कुछ है मार्केट में, या ये सिर्फ बात है, या सिर्फ भ्रम है, या नहीं, रियलिटी है ये? देखिए एआई तो पिछले 50 साल से लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में हमारे सामने है। जो अगर आप मतलब एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस, यस। मानव मानव मतलब नेचुरल नहीं है। जैसे आप जब आप लिफ्ट का बटन दबाते हैं तो वो अपने आप ऊपर ले जाती है, वो भी काइंड ऑफ एक एआई ही है ना। और जैसे अब आपके साथ रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन है, ये बहुत समय से साथ में है। हालांकि विद द हाँ जी। एडवेंट, जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और डेटा की एक्सेस ज्यादा हो रही है तो एआई स्मार्ट होती जा रही है। हाँ हाँ जी। बिल्कुल, डेफिनेटली एआई मार्केट में है। बहुत बहुत अच्छे एआई, कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिन्होंने एआई पे काम किया है और उनके एआई काफी सक्सेसफुल भी हैं। हाउएवर हमारा जो सेशन है ये अभी लिमिटेड है सेल्फ ट्रेडिंग के लिए। सो अच्छा, हम, ठीक है। जी जी, हम इसमें मतलब हम लोग पिछले 7-8 साल से सेल्फ ट्रेडिंग कम्युनिटी को ही बिल्ड कर रहे हैं। तो जी। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग एंड एनेबलमेंट को हम लोग ही लेकर आए थे। एक तरीके से वो हमारा इनोवेशन था काफी साल पहले। सो हमारा प्राइमरी मोटिव है कि लोग पहले सेल्फ सस्टेन्ड बने, पहले सेल्फ रिलायंट बने, अपने डिसीजन जी। खुद ले पाएं। और ऐसा होता है ना कि देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को, मार्केट को समझते हैं, तब आप किसी या तो किसी व्यक्ति को डिप्लॉय कर सकते हैं या एआई को डिप्लॉय कर सकते हैं आगे स्केल अप करने के लिए। लेकिन जी। लेकिन कोई भी मोड ऑफ ट्रेडिंग हो, सबसे पहले आपको अपने आप सीखना बहुत जरूरी है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। वो कुछ महीने का
के एफर्ट्स हैं। अगर आप बहुत अच्छे से आप सीखते हैं, समझते हैं, तो आप अपने आप भी एक सेल्फ सस्टेन्ड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी एआई की ऑप्शंस डेफिनेटली बहुत हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट कुछ समय आप जरूर अपने आप को दीजिए। जी, मैं पहले खुद ही सेल्फ एक्चुअली तभी मैंने इसमें रखा कि पहले मैं खुद एक बार इसको पहले प्रॉपरली मैं समझ लूं। जी। समझने के बाद उसके बाद मैं उसको एज अ डेमो ट्राई भी करूं। ट्राई हम्म। करके अगर मुझे समझ आ जाता है तो मैं ये एआई या किसी और चीज के बारे में मैं इसमें आगे जाऊँ। श्योर। यस यस, बिल्कुल। थैंक यू। जी जी, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। Okay, I guess I think we are good. I really hope ये वाला सेशन फ्रूटफुल रहा और आपके क्वेश्चंस थैंक के यू विनय जी, बहुत अच्छा सेशन रहा। और प्रशांत जी का और राहुल चौधरी जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा। इसके ऊपर आगे जरूर एक सेशन रखिएगा सर। जी जी, हाँ हाँ, हम एक सेशन प्लान करेंगे जो जो इस तरह के जो भी नए लोग आए हैं, ताकि उनको एक डायरेक्शन मिल पाए, एक गाइडेंस मिल पाए। ठीक जी है, जी, धन्यवाद। तो इसी के साथ मुझे लगता है हम इस सेशन को आज एंड विराम देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सेशन, होपफुली हम फ्राइडे को नेक्स्ट सेशन रखेंगे। उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू प्रीत सर, थैंक यू एवरीवन।